वेट लॉस और फूड क्रेविंग्स, इन दोनों का ही आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। नहीं, तभी तो जब हम वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब हमें क्रेविंग्स भी ज्यादा होती है। कभी चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम, कभी चिप्स तो कभी कोला, यानी जितने भी अनहेल्दी जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड होते हैं उन सब को खाने का मन हमारा तभी सबसे ज्यादा कर रहा होता है जब हम वजन घटाने की कोशिश में लगे होते हैं और ना चाहते हुए भी हम इन चीजों को खा ही लेते हैं और फिर बाद में गिल्टी फील करते हैं, पछताते हैं और जो हमारा वेट लॉस करने का सपना है वो एक बार फिर अधूरा रह जाता है। तो क्या क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या ओवर ईटिंग से बचने का कोई तरीका नहीं है? तो दोस्तों परेशान ना हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे अगर आप अपनी लाइफ में अपना ले तो यकीन मानिए ना तो आपको अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स होगी और ना ही आप कभी ओवर ईटिंग करेंगे। जी हाँ, तो अगर आप भी वेट लॉस करने के लिए सीरियस हैं या फिर जिन लोगों को भी ज्यादा खाने की आदत है उन सभी को इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि ओवर ईटिंग एक बड़ा कारण बनता है वजन बढ़ने का। एक बार में बहुत ज्यादा खाने के बाद ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन, लेजीनेस जैसी प्रॉब्लम तो हमें तुरंत देखने को मिलती है, लेकिन वजन बढ़ना, दिल की बीमारी, डायबिटीज, इसके अलावा भी और कई तरह की बीमारियां धीरे धीरे करके हमारे शरीर पर अटैक करती हैं। तो इसीलिए ओवर ईटिंग की हैबिट को हमें ठीक करना ही होगा। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए देख लेते हैं कौन सी है वो 7 टिप जो आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके ओवर ईटिंग की हैबिट को भी जड़ से ठीक कर देगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. तो दोस्तों अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है, यानी आपका बार बार कुछ न कुछ अनहेल्दी खाने का मन करता है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है आपकी डाइट में गड़बड़ी। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर ले तो 90% चांस है कि आपको क्रेविंग्स हो ही ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी ही चाहिए और उसके बाद हम चलेंगे टिप्स की तरफ। तो सबसे पहला है ईट राइट फूड, यानी आप ऐसी चीजें खाएं जो आपको होल फूड के फॉर्म में मिलती है और जो अनप्रोसेस्ड होती है, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, लेग्यूम्स, होल ग्रेन, बीन्स, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी ऑर्गेनिक फूड। ये सारी चीजें आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखेंगे जिससे आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को जरूर इंक्लूड करें। आपको पता होगा कि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होता है और प्रोटीन खाने के बाद हमारा पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती है। प्रोटीन के लिए आप फिश, अंडा, चिकन खा सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट में दही, पनीर, छाछ ये सब आप ले सकते हो। इसके अलावा सोयाबीन, मटर, चना, दाल, ये सारी ही चीजें प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। तो इन सब चीजों को अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपकी क्रेविंग्स की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल कीजिए, सैलेड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इन सारी सब्जियों में फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है जिससे आपका पेट भी जल्दी भर जाता है और आप कैलोरीज भी कम इंटेक करते हो। तो इन सारी चीजों को जब आप अपनी डाइट में लेते हो तो 90% चांस है कि आपको क्रेविंग्स होंगी ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको क्रेविंग्स होती है तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करनी है। हमारी सबसे पहली टिप है ड्रिंक वाटर फर्स्ट। जी हाँ, जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हो और आपको 1-2 घंटे बाद ही ऐसा लगता है कि आपको भूख लग रही है, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, चिप्स खाने का मन कर रहा है, नमकीन खाने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले किचन में जाइए और 1 से 2 ग्लास पानी पी लीजिए। ज्यादा चांस है कि आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग प्यास को भी भूख समझ लेता है। और दिन भर में आप कोशिश कीजिए कि 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। खास करके जब भी आप अपना मील लेने वाले हो उसके आधे घंटे पहले आप 1 से 2 ग्लास पानी पी लीजिए। इससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो पानी पीते ही आपका स्टमक क्लियर हो जाएगा जिससे आप जो कुछ भी खाएंगे वो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाएगा, और दूसरा फायदा कि पानी पीने के बाद ऑलरेडी आपका पेट काफी हद तक भरा हुआ रहेगा जिससे आप एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम नहीं कर पाएंगे और ये आदत आपकी ओवर ईटिंग की हैबिट को ठीक करने के लिए बहुत कारगर है। और अगर आपको प्लेन वाटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप अपनी पानी को फ्लेवर्ड बना सकते हो, जैसे कभी नींबू पानी ट्राई कर लो, तो कभी अजवाइन का पानी, कभी मेथी का पानी पी लो, या फिर कभी चाहो तो आप अपनी पानी को डिटॉक्स ड्रिंक भी बना सकते हो। आप थोड़ा खीरा काट लो, थोड़ी सी नींबू काट लो, मिंट और तुलसी का लीव्स डालकर और उस पानी को मिक्स कर लो, और इस पानी को जब आप पूरा दिन पिएंगे तो इससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो आपको फ्लेवर मिल जाएगा और दूसरा आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। ओके, चलते हैं हमारे सेकंड टिप की तरफ, जो कि है ईट स्लोली, यानी खाने को हमेशा धीरे धीरे आराम से चबा चबा कर खाएं। आपने 32 बार चबा चबा कर खाने के बारे में तो सुना ही होगा,
लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप एक निवाले को 32 बार चबाएं। हाँ, लेकिन आप अपने खाने को तब तक चबाएं जब तक कि वो लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। जब इस तरीके से आप खाना खाना शुरू कर देंगे तो आपका डाइजेशन कमाल का हो जाएगा और वजन बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी चीज की साइंस कहती है हमारा पेट भर गया है, ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगता है। तो जब आप धीरे धीरे खाएंगे तो आपको सिग्नल टाइम पर मिल जाएगा। लेकिन कई बार जब हम जल्दबाजी में खाते हैं तो जब तक हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा तब तक हम ओवर ईट कर चुके होते हैं और सिग्नल मिलने के बाद हमें ये फील होता है कि हमने ज्यादा खा लिया है। इसीलिए खाना हमेशा धीरे धीरे खाएं। ओके, तो हमारी जो थर्ड टिप है वो है प्रैक्टिस प्रॉपर प्लेटिंग मेथड। अब ये क्या चीज है मैं बताती हूँ। जैसे कि जब भी आप खाना खाते हो तो देखो कि जो आपकी खाने की थाली है उसमें आप आधा हिस्सा वेजिटेबल और सैलेड से भरो। इसके बाद जो 1/4 हिस्सा है उसमें आप प्रोटीन रखो और बाकी का जो 1/4 हिस्सा है उसमें आप होल ग्रेन रखो। इस तरीके से जब आप अपनी थाली को तैयार करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाता है और फाइबर इंटेक बढ़ जाता है और इस तरीके से तैयार किया हुआ खाना आपको जल्दी ही फुल महसूस कराएगा बिना ओवर ईटिंग किए। हमारी जो फोर्थ टिप है वो है ईट इन स्मॉलर प्लेट, यानी कि खाना खाने के लिए हमेशा छोटी प्लेट, छोटी कटोरी और छोटे चम्मच का इस्तेमाल करें। अब ये सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि छोटे बर्तन में खाने से क्या होगा, क्या इससे हमारी भूख कम हो जाएगी, क्या इससे हमारा पेट भर जाएगा? लेकिन एक्चुअली में ये एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप इसे ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि जब हम छोटे बर्तन में खाना खाते हैं तो इससे एक तो प्लेट में खाना कम आता है और दूसरा हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि हमने प्लेट भर के खाना खाया है। और ये तरीका आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा और जल्दी ही आपकी ओवर ईटिंग की हैबिट को भी ठीक कर देगा। हमारी फिफ्थ टिप है प्री प्लान योर मील। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम प्लानिंग ही सही से नहीं करते। हम ये डिसाइड ही नहीं करते कि हम पूरे दिन कितनी बार खाने वाले हैं और क्या क्या चीजें खाने वाले हैं। और यही कारण है कि जब हमें अचानक से भूख लगती है तो हम कुछ भी गलत खा लेते हैं और चांसेस है कि तब हम ओवर ईटिंग कर जाएंगे। क्योंकि जब हमें बहुत तेज भूख लगती है तो उस वक्त हमारी बॉडी से हंगर हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन के रिलीज होने के बाद खुद पर कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अच्छे से प्लानिंग कीजिए। पहले डिसाइड कीजिए कि आप पूरे दिन क्या क्या खाने वाले हैं और कितनी बार खाने वाले हैं। प्री प्लानिंग आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा, क्रेविंग्स को कम करेगा और आपको ओवर ईटिंग की हैबिट से भी बचाएगा। हमारी सिक्स्थ टिप है नेवर ईट बोरिंग फूड। कई बार जब हम वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो हेल्दी फूड को बहुत ही बोरिंग तरीके से खाते हैं और यही कारण है कि हमें क्रेविंग्स भी ज्यादा होती है। तो आप प्लीज अपने खाने को बोरिंग ना बनाएं। जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें आप अच्छे से स्पाइसेस का इस्तेमाल करो, ऑयल का इस्तेमाल करो, बस अपनी क्वांटिटी का ध्यान रखो। क्योंकि जब आपकी जुबान को अच्छा टेस्ट मिलता रहेगा तब आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी। तो इसीलिए खाने को बोरिंग बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसा कौन कहता है कि हेल्दी फूड बोरिंग होता है? आप मेरे चैनल पर जाके बहुत सारी ऐसी रेसिपीज है जिसे आप चेक कर सकते हो और इन सारी रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल होता है और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं रेसिपीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप चाहें तो उन सारी रेसिपी को भी बनाकर खा सकते हो। तो दोस्तों आज की हमारी सेवेंथ एंड लास्ट टिप है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है द साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना। दोस्तों चाहे आपका फिटनेस गोल कुछ भी हो, चाहे आपको वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, बॉडी बिल्डिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, आपको मेंटली खुद को स्ट्रांग रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही सोचो कि अगर आपको क्रेविंग्स होती है, आपको अगर कोई अनहेल्दी फूड खाने का मन कर रहा है तो आप ये सोचो कि अगर आप उस चीज को खाओगे तो आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप कैसे दिखोगे? क्या आप अपने आप को उस बॉडी के साथ एक्सेप्ट कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने विल को स्ट्रांग करो और यकीन मानिए अगर आप कोई चीज सोच सकते हो तो आप उसे कर सकते हो। बस आपके अंदर करेज होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपको बता दूं कि मैंने भी अपना 18 किलो वजन कम किया है और इसके लिए मैंने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मुझे भी बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती थी, लेकिन मैंने अपने विल पावर को स्ट्रांग किया और आज मैं अपने गोल को अचीव कर पाई हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी जरूर कर सकते हैं। तो आज मैंने जितनी भी टिप बताई है इन सब को आप अप्लाई करके जरूर देखना और अगर आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज इसे एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसी लगी है। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि फिटनेस से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।